हेलो दोस्तों, साल था 1967। कामरान आइलैंड करके मलेशिया का एक डिस्ट्रिक्ट है जो पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। वहां पे छुट्टी कटने जाते हैं जिम थॉमसन, जो कि एक थाईलैंड बेस्ड अमेरिकन मिलियनियर थे। वहां पे जाने के 2 दिन तक बहुत ही अच्छे से जिम थॉमसन और उनके दोस्त रहे। वो पास में घूमे, चर्च में गए, आसपास के जंगलों में घूमे, पिकनिक किया और बहुत ही मस्ती से दिन बिता रहे थे। 2 दिन बाद दोपहर को जिम आफ्टरनून वॉक पे निकलते हैं, पर वो कभी वापस नहीं आते। चलिए जानते हैं दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मिसिंग इंसिडेंट, द सिल्क किंग ऑफ थाईलैंड जिम थॉमसन के डिसअपियरेंस के बारे में। जिम थॉमसन का जन्म होता है दोस्तों 1906 में यूएस के डेलावेयर में। यूएस में ही वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और इस दौरान जो ओलंपिक्स होता है 1928 का आम्स्टरडम में, वहां पे देश को रिप्रेजेंट भी करते हैं। 10 साल जॉब करने के बाद 1941 में वो डेलावेयर नेशनल गार्ड ज्वाइन करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और जिम यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन कर लेते हैं। पहले वो यूरोप और उसके बाद साइलोन ट्रैवल करते हैं। साइलोन आज का श्रीलंका है दोस्तों। साइलोन ट्रैवल करने का उनका मकसद था थाईलैंड का जो रेबल ग्रुप है सेरी थाई, उनको सपोर्ट करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में अपना कब्जा जमा लिया था। और ये जो सेरी थाई ग्रुप था वो जापानी सोल्जर्स के साथ लड़ रहे थे थाईलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए। जिम थाईलैंड पे ट्रैवल करने वाला था ताकि वो सेरी थाई को सपोर्ट कर सके, बट बिफोर दैट ओनली जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया था। 1945 को जिम फाइनली थाईलैंड ट्रैवल करते हैं और उनका उस टाइम मेन मकसद था जो फ्री थाई ग्रुप और फ्री लाओ ग्रुप है उनके साथ निगोशिएशन करके थाईलैंड का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उनका सोल्यूशन कर। आर्मी से रिटायर करने के बाद जिम जॉइंटली फाउंड करते हैं थाई सिल्क कंपनी। जो कि थाईलैंड में लोकल सिल्क का प्रोडक्शन करा के सिल्क का ड्रेस बनाता था। इससे पहले सारा दुनिया में जो सिल्क मिलता था वो मोस्टली आता था चाइना और इंडिया से। जिम ने थाईलैंड का जो सिल्क था उसका ब्रांडिंग किया, उसका कलर में, डिजाइन में इनोवेशन लाया, जो कि बहुत सारा पॉपुलर हुआ था थाईलैंड में आने वाले फॉरेनर्स के बीच में। जिम और थाई सिल्क कंपनी बहुत सारा लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, जो वुमेन वर्कफोर्स होता है उसको एनेबल किया और बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से निकाला। 1960 के बीच तक जिम एक मिलियनियर बन चुका था। 1967 को जिम थॉमसन घूमने जाते हैं सेंट्रल मलेशिया का कैमरन हाईलैंड्स करके एक जगह है जहां पे उनका दोस्त का एक बंगलो था जिसका नाम था मूनलाइट बंगलो। 5000 फीट के ऊंचाई में ये बांग्लो जंगलों से घिरा हुआ था और बेहद ही खूबसूरत एक जगह था। वहां पे 2 दिन तक जिम और उनके दोस्त लोग बहुत आराम से रहे, बहुत मस्ती किया। लेकिन 2 दिन बाद जिम आफ्टरनून वॉक को निकलते हैं, पर दोस्तों वो कभी वापस नहीं आते। इसके बाद जिम के खोज में साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड सर्च चलाया गया दोस्तों, जिसमें कि मलेशिया का पुलिस, मलाय आर्मी, थाईलैंड आर्मी, ब्रिटिश के आर्मी के ऑब्जर्वर्स, यूएस आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव और लोकल मिला के हजारों लोग
महीनों तक उस जंगलों में जिम को ढूंढते रहे, बट जिम को जैसे जमीन खा गया था या आसमान निकल गया था। उनका कोई नाम और निशान ही नहीं था। महीनों सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब जिम का कोई पता नहीं चलता है तो सारे सर्च एजेंसी मिलके स्टेटमेंट जारी करते हैं। जिम को मिसिंग डिक्लेयर करते हुए ये सर्च ऑपरेशन को बंद किया जाता है। फाइनली दोस्तों 1974 में जिम को डेड डिक्लेयर किया जाता है। बहुत सारा थ्योरीज बनाया गया था दोस्तों, जैसे कि उनको कोई डैकॉइट पकड़ लिया होगा या फिर उनका जो बिजनेस राइवल था वो जिम को मार दिया होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो रन ओवर हो गया होगा उनका। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनका कुछ वुमेन के साथ रिश्ता था जिनके फैमिली वालों ने उनको मरवा दिया होगा। कुछ लोग बोले कि वो खुद से ही डिसअपीयर हो गया था। और कुछ लोगों का मानना था दोस्तों कि जो इविल स्पिरिट होता है वो इविल स्पिरिट इनको गुम कर दिया था और बाद में उनको मार दिया। जबकि ये सारा जो थ्योरीज है इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं था। जंगलों को भी जलाया गया दोस्तों ताकि जो ये इविल स्पिरिट है उनको खुश किया जा सके और शायद वो इविल स्पिरिट जिम को रिटर्न कर दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिसेंटली दोस्तों बेरी ब्रोमन करके एक एक्स CIA ऑफिसर ये क्लेम करते हैं कि एक्चुअल में जिम को किडनैप किया गया था जो मलेशिया का एक कम्युनिस्ट रेबल ग्रुप था उनके द्वारा, और वो लोग बाद में जिम को मार दिए थे। बेरी क्लेम करता है कि उनके पास 2 ऐसे आई विटनेस भी प्रेजेंट है। एक इंटेलिजेंस पर्सन, एक बिजनेस पर्सन होने के साथ साथ जिम को एंटीक चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। जिम का जो रेसिडेंस है बैंकॉक में वो आज एक फाइन आर्ट्स और एंटीक चीजों का म्यूजियम है जो बैंकॉक में एक मस्ट विजिट साइट है दोस्तों। आज भी थाई सिल्क काफी पॉपुलर है दोस्तों, और जब भी थाई सिल्क का नाम आता है जिम थॉम्सन को याद किया जाता है। आज भी जिम थॉम्सन का डिसअपीयरेंस साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। आज भी क्या पता दोस्तों जिम थॉम्सन का अवशेष कहीं छुपा हुआ होगा कैमरन हाइट्स के जंगल और पहाड़ियों में।